जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं रीजनिंग का अगला जो चैप्टर था कथन निष्कर्ष के बाद इसका जो है चैप्टर था वेन आरेख सवाल आ रहा है ग्रुप में। देखिएगा, इसको देखते हैं। इसका जो है पहले जो जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो जो पूछेगा इसमें से निकाल निकाल के उसका उत्तर देना है। देखिएगा, कह रहा है कि आयत जो है क्या कलाकार है। वृत्त जो है आपको क्या है, वृत्त जो है बबुआ यहाँ पर दिया है। वृत्त आपको क्वेश्चन दिखा रहा है। देखिएगा, वृत्त जो आपका दिया है, वृत्तवा का कह रहा है वृत्त से खिलाड़ी है, खिलाड़ियों को निरूपित किया जाता है। खिलाड़ियों को निरूपित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दे रहा है, क्या दे रहा है, त्रिभुज बचा। त्रिभुज है बबुआ, त्रिभुज को आप किसके द्वारा निरूपित किया जा रहा है, त्रिभुज को चिकित्सक अर्थात डॉक्टर कह देगा, चिकित्सक को निरूपित किया जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 क्वेश्चन दिया, इसे 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी है जो न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। न तो कलाकार है न ही डॉक्टर है। पहला क्वेश्चन, न तो कलाकार है न तो डॉक्टर है, तो क्या होगा, खिलाड़ी होगा। न तो कलाकार है न ही डॉक्टर है। डॉक्टर का मतलब चिकित्सक, इसका पर्यायवाची शब्द आना चाहिए। देखिएगा, खिलाड़ी हो गया, न कलाकार होगा न चिकित्सक होगा, क्या होगा, खिलाड़ी होगा। खिलाड़ी को किससे निरूपित कर दिया, वृत्त से। इसलिए इसका आंसर जो हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर बबुआ आपका क्या हो जाएगा, 25 कैसे होगा। देखिएगा, हमको ऐसा ज्ञात करना है कि न आयत में आता हो न त्रिभुज में आता है। देखिएगा, ये वाला तो सब आयत में आ जाता है, ये वाला आयत में आ जाता है, ये वाला 3 भी आयत में आ जाएगा, 4 भी आयत और वृत्त में आ जाएगा, 17 आपका त्रिभुज में आ जाएगा, 8 और त्रिभुज और आयत में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ जो है हमको वृत्त में जो संख्या दी होगी उसको लिखना है। तो वृत्त में एक ही संख्या दिया है 50, हम 25 उसको हम लिख दिए हैं। अर्थात इसका आंसर जो है खिलाड़ी, न तो कलाकार हो और न ही चिकित्सक हो, लेकिन खिलाड़ी हो। अर्थात ये दो ना होगा तो ही होगा, इसलिए इसका आंसर जो है 25 हो गया, आपका 25 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि ऐसे कितने कलाकार जो कि खिलाड़ी हैं। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। अब इसको मिटा दीजिएगा। ऐसा कितना कलाकार वह है जो कि खिलाड़ी, अर्थात ई भी होगा, ई भी होगा और ई ना होगा, खिलाड़ी हैं। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। अब देखिएगा, यहाँ से कलाकार और खिलाड़ी, अर्थात आयत भी होना चाहिए और वर्ग भी होना चाहिए। देखिएगा, आयत और वर्ग भी होना चाहिए। देखिएगा, इसका जो है 22 हो जाएगा, 22 होगा बबुआ, 22 जो है आपका हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 22 होगा। कहा है कि इसमें चिकित्सक नहीं पूछा, चिकित्सक नहीं होना चाहिए, लेकिन आयत और त्रिभुज होना चाहिए, कलाकार और खिलाड़ी होना चाहिए। देखिएगा 30। देखिएगा, वृत्त ऐसी संख्या को चूज करेंगे हम, ऐसी संख्या को चूज करेंगे जो वृत्त में भी आता हो और आयत में भी आता हो, लेकिन त्रिभुज में न आता हो, तो कौन संख्या है। इतने यहाँ से तो यहाँ तक कुल त्रिभुज में घुस गया। अब देखिए बचा ही 30 बचा। 30 जो है का वृत्त में आ रहा है, हमको दोनों में लेना है, दोनों में आना चाहिए। वो संख्या जो दोनों में आता है, आयत में भी आए और वर्ग में, वृत्त में भी आए, वृत्त में भी आए। देखिएगा 25 तो नहीं आएगा, कहीं की सिर्फ वृत्त में आ जाएगा। 22 होगा, 22 जो होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें जो बबुआ एक और क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें कहा नहीं है कि चिकित्सक नहीं होना चाहिए, चिकित्सक नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा नहीं कि चिकित्सक नहीं होना चाहिए। इसमें जो है अगर हम चाहें तो इसका जो है 3 भी ले सकते हैं, 3 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है, अर्थात 25 भी आंसर हो सकता है। जब आंसर न दिया हो, जब तक क्वेश्चन में ये न कहे कि चिकित्सक नहीं होना चाहिए, तब तक मान के चलिएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिएगा, मान के चलिएगा कि ये भी हो सकता है। अब देखते हैं, जब विकल्प ऐसे तरीके से बनाए कि उसमें 22 न देकर आपका क्या दिया हो, 22 और 3 25 दिया हो, तो क्या करिएगा, 25 को आंसर करके दिया आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्या कर रहा है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है। ऐसे कितना कलाकार है, ऐसा कितना कलाकार है, न तो डॉक्टर है, कलाकार है लेकिन खिलाड़ी ना है, न चिकित्सक है, न तो डॉक्टर है चिकित्सक है। अब देखिएगा इतना कैसा आयत वाला, आयत में क्या है,
न तो वृत्त होना चाहिए, न ही त्रिभुज होना चाहिए। कि पूरा संख्या जो 22 विवृत्त में है, 25 विवृत्त में है, 4 विवृत्त में है, 3 विवृत्त में है, 17 विवृत्त में है, 8 विवृत्त में है, 8 भी जो है वृत्त में है। अब देखिए कह रहा है ना, कलाकार हो लेकिन खिलाड़ी और डॉक्टर अर्थात चिकित्सक न हो, तो इसका एक ही संख्या मिलता है 30, इसलिए इसका तीसरा का हो जाएगा आपका ना 30। 30 आपका आंसर हो गया बबुआ, 30 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कितने डॉक्टर जो कि न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं, यहाँ से मिटा दीजिए इसको लिखे आपकी सुविधा के लिए। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार है, इसलिए दोनों काट दीजिएगा। ये वाला होगा तो मिलाइए कि चिकित्सक कोना में है, तो त्रिभुज खाली त्रिभुज कोना में है बबुआ, 7 में, 7 में है बबुआ, तो इसलिए 17 होगा। इस अकेला है 17, न तो त्रिवृत्त में है ना ही आयत में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 17 हो गया, इसका आंसर आपका 17 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन दिया चाहते यहाँ से मिला सकते हैं। देखिएगा 8 जो है बबुआ ये है आयत में और त्रिभुज में दोनों, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 3 को देखते हैं, 3 जो है बबुआ वृत्त और आयत और त्रिभुज तीनों में, इसको नहीं लेंगे, काहे कि पहले स्पष्ट कर दिया है कि कलाकार नहीं होना चाहिए, ना खिलाड़ी होना चाहिए, अर्थात न आयत में हो और न ही वृत्त में हो, वो संख्या नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। इसलिए न आयत में हो न वृत्त में हो, लेकिन त्रिभुज में हो वैसी संख्या लेंगे, अर्थात 17 है, इसलिए हम 17 ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, अर्थात कि चिकित्सक हो, खिलाड़ी भी हो और कलाकार। डॉक्टरवा जो है बबुआ खिलाड़ी खेलों खेलता हो और कला भी बनाता हो, इसलिए इसे तीनों को में देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो तीनों में मिल जाएगी। तीनों में मिलने वाली संख्या को तो हमें इससे कहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा 8 का मिलेगा, त्रिभुज और आयत में तो मिल जाएगा, 17 मिलेगा, कहीं बस त्रिभुज में दिया है। अब देखिएगा 4 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, त्रिभुज और वृत्त में दिया। 25 तो खाली वृत्त में दिया है। 22 जो है वृत्त और आयत दोनों में दिया है। अब देखिएगा बबुआ 3 जो है बबुआ, 3 जो है तीनों में दिया, देखिएगा आयत में भी दिया है, वृत्त में भी दिया है और त्रिभुज में दिया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर आपका आंसर जो है सही हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका कैसे होता है। देखिएगा अगला सवाल ही वाला, देखिएगा अगला सवाल में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा स्टेटमेंट देखिएगा क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के प्रत्येक प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। दिए गए आरेख को ध्यान से अध्ययन करके उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देना है, देखिएगा इस देखिएगा क्या कर रहा है कि वृत्त जो है अर्ध सरकारी है, वृत्तवा बबुआई वाला वृत्त है, वृत्त जो है अर्ध सरकारी को लिया है, अर्ध सरकारी मतलब आधा सरकारी, संविदा वाला ही सब। अब देखिएगा ई आयत जो है, आयत जो है सरकारी है, वर्ग बुझा रहा है का, चलिएगा इसको आयत मानिएगा। आयत जो है बबुआ सरकारी क्षेत्र है, पूरा पूरा का पूरा सरकारी क्षेत्र। ई वाला त्रिभुजवा, त्रिभुजवा जो आपका बबुआ निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र को व्यक्त करता है, इसलिए हम इस पे सवाल दिया गया उसको देखते हैं। देखिए सवालवा का दिया गया है कि ऐसा क्षेत्र जो कि केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन से अंक के द्वारा उस क्षेत्र को निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है निजी क्षेत्र केवल और केवल त्रिभुज में, अर्थात केवल और केवल निजी क्षेत्र में आता है। देखिएगा कौन सा संख्या है, देखिएगा 5 तो नहीं होगा, कहा कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में आ जाएगा। 1 नहीं होगा, कहा कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र में आ जाता है। 4 जो नहीं आएगा क्योंकि अर्ध सरकारी और सरकारी क्षेत्र में आ जाता है। 2 भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ अर्ध सरकारी में आता है। इसलिए हमको देखना है कि जो होगा खाली त्रिभुजे में हो, इसलिए खाली निजी क्षेत्र में हो, खाली त्रिभुजे में, उसको हमको आंसर देना है। देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, कहा कि जो है त्रिभुज अर्थात निजी क्षेत्र, केवल निजी क्षेत्र पूछा, इसलिए इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा क्षेत्र जो कि अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से कौन से अंक के द्वारा उस क्षेत्र को निरूपित किया गया है। कह रहा है कि ऐसा क्षेत्र जो अर्ध सरकारी मतलब आधा और सरकारी क्षेत्र को निरूपित करता है, कौन सी संख्या के द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिएगा 5 देखिए 5 जो है सरकारी क्षेत्र,
इसमें और इसमें आएगा, इसलिए सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक वाला को देख लेते हैं, एक वाला होगा सरकारी क्षेत्र और 3 वाला को निकाल दिए, खाली क्या है निजी क्षेत्र में। 4 देखते हैं और सरकारी क्षेत्र दोनों में आ जाएगा, इसलिए 4 वाला हो जाएगा। 4 वाला आंसर सही है। अब देखिएगा दूसरा, दूसरा कह रहा है कि अर्ध सरकारी। इसका इसका देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा वाला को ऐसा जो कि पूर्णतः सरकारी क्षेत्र में से कौन से अंक के द्वारा निरूपित किया जाता है? पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है बबुआ, अर्थात ये वाला 4 जो है अर्ध सरकारी और सरकारी क्षेत्र दोनों में आता है। 5 जो है निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में आता है, लेकिन 3 वाला जो है सिर्फ निजी क्षेत्र में आता है। एक जो है सिर्फ सरकारी क्षेत्र में आता है, इसलिए एक जो होगा आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया बबुआ। आप देखते हैं अगला सवाल। इसका अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। देखो बबुआ अगला सवाल इसका है। अगला सवाल में क्या कह रहा है देखिएगा, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, देखिएगा। प्रश्न संख्या 29 तक के प्रत्येक प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। दिए गए आरेख में 3 वृत्तों की आरेख दी गई है जो कि एक दूसरे को काटती हुई आपस में एक दूसरे से संयुक्त है। वृत्त क्रमशः स्नातकों को लिपिकों के सरकारी कर्मचारियों को निर्मित करता है। वृत्तों के अंदर के विच्छेदित भाग को ए बी सी ई ओ एफ जी और एच से निरूपित किया गया है। आरेख को ध्यान से अध्ययन करके उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उन पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपका बगलिया में दिखा रहा है, देखिएगा इसको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ऐसे लिपिक जो कि केवल स्नातक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? कह रहा है कि ऐसे लिपिक क्या कह रहा है जो लिपिक हो। देखो हुआ यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं, यहाँ स्नातक है, यहाँ भी क्वेश्चन बना लेते हैं। ई वाला भी हो, ई वाला भी हो, लेकिन ई वाला ना हो, इसलिए क्रॉस कर देते हैं। अगर पहला स्टेटमेंट में पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है कि स्नातक हो और लिपिक हो, स्नातक हो और लिपिक हो, तो स्नातक वाला ई वाला वृत्तवा है, यहाँ से लेके ई वाला वृत्त है, ध्यान से देखियो बबुआ। इसका दूसरा वाला वृत्तवा ई वाला है जो का लिपिक है, इसलिए इसका जो कॉमन पॉइंट जोड़ेंगे कि लिपिक में भी हो और जो है स्नातक में भी हो, इसलिए इसका कॉमन पॉइंट जो होगा ई होगा। कॉमन पॉइंट जब ई है तो बबुआ इसका लिपिक का स्नातक करता है, लिपि भी पढ़ता है, मतलब हिंदी का भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी है, इसलिए इसका लिपिक है, लिपिक है। लिपि या लिपिक में हो सकता है अंतर होगा, इसकी भाषा का जानकारी हमको नहीं लिपिक, लेकिन लिपि हिंदी भाषा का जो है, हिंदी भाषा का लिपि जो देवनागरी होता है। होता है। अब देखिएगा इसका जो है लिपिक भी हो और स्नातक भी हो, मतलब स्नातक स्तरीय बीएड ये सब क्या होगा, पास किया होगा थोड़ा, स्नातक में भी हो। अब देखिएगा इसका जो है कॉमन पॉइंट मिलता है हमको, ये जो हो जाएगा खाली लिपि हो जाएगा, ई जो हो जाएगा खाली स्नातक हो जाएगा। यफ जो होगा बबुआ, यफ जो होगा स्नातक होगा और सरकारी कर्मचारी होगा। ये जो क्या होगा, यच जो है तीनों में है, इसलिए यह स्नातक भी होगा, लिपिक भी होगा और ना ई वाला यचवा जो लिपिक होगा, स्नातक होगा और सरकारी कर्मचारी भी होगा। अब देखते हैं जी, जी जो है, जी जो बबुआ जो जी जो है, अब ई का होगा, लिपि होगा और सरकारी कर्मचारी होगा, काहे कि लिपि वाला ई है और सरकारी कर्मचारी वाला ई है, इसलिए लिपिक भी होगा, सरकारी कर्मचारी भी होगा। अब देखते हैं सी वाला, सी वाला ससुरा खाली सरकारी कर्मचारी होगा, सी वाला सिर्फ सरकारी कर्मचारी होगा, इसलिए ई वाला जो है लिपिक भी होगा और सरकारी स्नातक भी होगा, स्नातक भी होगा और लिपिक भी होगा। उसको पलटिए जाओ उलटिए, मतलब सवाल में आंसर से आपका मतलब है बबुआ, बस आंसर से बस मतलब है, इसलिए ये आंसर ई हो जाएगा इसका। अब देखते हैं दूसरा वाला, दूसरा वाला आंसर दिया है इसका कि ऐसा क्षेत्र जो कि अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि अर्ध सरकारी, क्या कह रहा है, अर्ध सरकारी इसमें है, इसमें ना है अर्ध सरकारी। दूसरा वाला पढ़ते देखिएगा। ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी है, ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी लेकिन स्नातक ना है, ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी है, इसलिए बबुआ इसका लगाने का सबसे आसान तरीका ही बता रहे हम। देखिएगा जो भी कह रहा है उसके पहले सही का चिन्ह लगा दीजिएगा, जो नहीं कह रहा है उसको क्रॉस कर दीजिएगा। स्नातक ना है ससुरा, इसलिए हम काट दिए इसको, और लिपिक है इसलिए इसको हम सही कर दिए, इसको भी सही कर दिए। मतलब सरकारी कर्मचारी हो और लिपिक भी हो, सरकारी कर्मचारी भी हो और लिपिक भी हो, इसलिए ऐसी संख्या को चूज करेंगे जो लिपि हो और सरकारी कर्मचारी हो। एच होगा, एच ना होगा, कहेंगे स्नातक में आ जाएगा, स्नातक लिपिक और सरकारी कर्मचारी तीनों में हो जाएगा। अब देखिएगा, देखते हैं
बी वाला तो ना होगा, काहे के स्नातक के होगा, ए वाला तो खाली लिपि के होगा, सी वाला साली सरकारी कर्मचारी होगा, एफ जो होगा, एफ वाला बबुआ, एफ वाला का होगा स्नातक और सरकारी कर्मचारी दोनों होगा, लेकिन सब पूछ रहा लिपिक और सरकारी कर्मचारी, इसलिए इसलिए बचा जी, जी जो होगा इसमें और इसमें है, इसलिए लिपिक भी हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी भी हो जाएगा, इसलिए जी वाला हुआ, जी आपका आंसर हो गया, जी वाला आपका आंसर हो गया, ई वाला कैपिटल हो गया, जी वाला आपका आंसर हो गया, इसलिए इस ई जो है खत्म हो गया। दो क्वेश्चन पूछा था इसमें, अरबी बॉम्बे 1992 फरवरी में पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं अगला सवाल इसका, अब देखते हैं अगला सवाल इसका, देखिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में ये देखिएगा, ये वाला अगला क्वेश्चन है बबुआ, बन के आपका तैयार हो गया अगला क्वेश्चन। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में क्या दिया है देखिएगा, स्टेटमेंट में ये दिया है कि नीचे दिए गए आरेख में 500 विद्यार्थी जिनका अंग्रेजी अंग्रेजी इंग्लिश इंग्लिश वाला इंग्लिश अंग्रेजी अंग्रेजी कहाँ गया, अंग्रेजी हिंदी और गणित का परीक्षण हुआ, ठीक है, परीक्षण हुआ मतलब परीक्षा हुआ है तथा विविध परीक्षा गणों में कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए, कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए हैं इन्हें दर्शाया गया, मतलब जो लड़का फेल हो गया है, जो लड़का फेल हो गया अनुत्तीर्ण हो गया उसको दर्शाया गया, ई वाला सब उसका है, जो फेल हुआ है बच्चा जो है फेल हुआ है उसका दिया गया डाटा, आपको इसको हल करके बताना है, देखिएगा आगे क्या कहता है, दर्शाया गया आरेख को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके आपको यह ज्ञात करना है कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण, कम से कम, अधिक से अधिक, कम से कम 2 विषयों में, लेकिन अधिक से अधिक तो 3 विषय हो ही सकता है, हो सकता है कि ना हो सकता है, कमेंट में लिखियो, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो भाई बबुआ जब जीवन 2 विषय में होगा उसको हम लिख लेते हैं, जीवन ससुरा 2 विषय में फेल होगा उसको हम लिख लेते हैं, जो ससुरा 3 विषय में फेल होगा उसको भी लिख लेते हैं, कम से कम, मैक्सिमम, मिनिमम दिया है 2 लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकता है, इसलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं, ये वाला 1 नंबर 2 नंबर। अब देखिएगा यहाँ पर हल करते हैं, हम हल करते हैं पहला स्टेप, पहला स्टेप में क्या करना है कि जो भी है जोड़ देंगे, 10 जो है दोनों में है, हिंदी वाला में अंग्रेजी वाला में दोनों में है, इसलिए 10 लिखते हैं बबुआ, 12 भी है इसमें है, हिंदी वाला गणित वाला दोनों में है, 12 को बचवा 12 को लिख देते हैं। अब देखते हैं हिंदी और अंग्रेजी वाला बबुआ इसमें कितना बचवा है, 12 ठो है, इसमें भी इसको भी लिख देते हैं। अब देखते हैं अंग्रेजी हिंदी गणित तीनों में कितना विद्यार्थी फेल हो गया, इसमें 5 गो लड़का फेल हुआ, इसलिए इसको भी लिख देते हैं, इसको भी छाप देते हैं। अब इसको जोड़ देंगे तो अब कितना आएगा 10, अब 15 हो जाएगा, 10 5 15, अब 12 12 24, 24 10 34, 5 37, 34 और 5 कितना होगा 39 हो जाएगा, 37 ना होगा 39 हो जाएगा। देखिएगा 24 हो गया 10, 34 हो गया आपका 5 कितना होगा 39, 39 हो गया। कह रहा है कि इसका परसेंटेज ज्ञात करें, इसका परसेंटेज प्रतिशत ज्ञात करें, जो है पूरा लड़कवा का संख्या आपको कितना दे दिया, ये पूरा लड़का का संख्या आपका 500 है, पूरा लड़का का संख्या आपका 500 है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम बता चुके हैं आगे, इसका देखिएगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये देख लीजिएगा, 39 कितना परसेंट है पूरा का, मान लेते हैं कि कोई संख्या दिया गया हो 39 का, इसमें परसेंटेज निकाला 100 से गुणा करते हैं, लेकिन परसेंटेज जब हटाना हो तो 100 का भाग कर देंगे, बस ये समझिएगा बबुआ। अब देखिएगा 500 इसलिए इसका डबल जीरो खत्म हो गया। अब इसका जो है भाग देंगे 39 में भाग दीजिए ना, 39 में 5 का भाग दीजिएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, 5 7 35, अब बचा 4, दशमलव बढ़ाइएगा, 4 में 1 जोड़ो बढ़ाइएगा 40 हो गया, 8 हो गया, 8 होगा, ये बड़का वाला दशमलव बना देते, इसलिए इसका आंसर जो होगा 7.8 होगा, इसका आंसर जो बबुआ आपका होगा 7.8 हो गया आपका, ये इसका आंसर 7.8 हो गया। अब आगे देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल अगला सवाल क्या कहता है, देखिए बबुआ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में 3 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ने वाले पाठों को पृथक आरेख के द्वारा निरूपित किया गया है। 50 लोगों का सर्वेक्षण करने के बाद यह आरेख बनाया गया है। आपको इन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके यह ज्ञात करना है कि
1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने पाठक है जो कम से कम 2 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं? कम से कम दे दिया हो, अधिक से अधिक निकालना, इसलिए हम 3 को भी मान के चलते हैं। 3 हो सकता है लेकिन 2 से नीचे ना होगा, कारण कि मिनिमम दिया मैक्सिमम नहीं दिया। मिनिमम बबुआ जब न्यूनतम दे दिया है, मैक्सिमम नहीं दिया, अधिकतम नहीं दिया, इसलिए हमको 3 को भी मान के चलते हैं। वही वाला रूल रहेगा सब, लेकिन परसेंटेज का रूल लगेगा। देखिएगा कुल जो है परसेंटेज का रूल लगेगा, कुल जो लोग है 50 है, 50 है। इसमें हम जो है जब निकालते हैं परसेंट 100 मान के चलते हैं, पूरे जो 100 को मान के चलते हैं, लेकिन परसेंटेज का सवाल में 135 नहीं आ जाता है, 135% भी आ जाता है, 111%, 125%, 136%, ऐसा आ जाता है। लेकिन हम 100 को मान के चलते हैं, इसमें जो है परसेंटेज मान के चलेंगे हम 50, परसेंटेज पूरा मान के चलेगा 50। अब देखिएगा जोड़ते हैं, इसमें पहला स्टेप जोड़ते हैं 2 गो में, अर्थात 12 जो है इसमें पत्र 1 में है, समाचार पत्र दिया, इसको पत्र लिखे, लेकिन क्वेश्चन आपको बगल में दिखा रहा है, उसमें आपका समाचार पत्र दिया होगा। समाचार पत्र 1 में समाचार पत्र 2 में मिश्रित है जो है 12, इसमें और इसमें मिलता है, दोनों में क्रॉस किया है 12 वाला, और प्लस करिएगा, इसमें 8 है, इसमें 5 है, और तीनों में जो है 2 है, इसलिए इसको जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा बबुआ, 12 और 8 20, अब 20 अब 5 25 और 2 27, 27 हो गया। 1000 का जनसंख्या है, 1000 का पढ़ने वाले हैं ससुरा सब, 1000 पढ़ने वाले हैं, लेकिन पर जो है हमारा जो परीक्षण किया गया है वो 50 लोगों पर किया गया है, लेकिन पाठक तो बहुत है पढ़ने वाले, दुनिया में बहुते लोग पेपर पढ़ता है ससुरा। अब देखिएगा इसका निकालते हैं, 1000 का 10,000 दिया आपका, अब गुणते करते 27, अब 50 लोग का दिया है तो 50 का भाग करेंगे, 50 का भाग करेंगे वास्तविक में लाने के लिए, इसलिए इसको कटा देते हैं, 50 गुना 100 हो गया, 50 गुना जब 100 हो गया 200 हो गया बबुआ, 27 गुना क्या हो गया 54, 44 होगा, 45, अरे 54 होगा बबुआ, 45 ना होगा, 54 बट्टा डबल 0, आपका क्या हो गया, आंसरवा हो गया, आपका ये आंसर हो गया। जब ये आंसर हो गया तो इसको लिख लीजिए ना, ये दिया है ससुरा इसमें आईएएस प्री में, आईएएस वाला प्री होता है जो डीएम का क्वेश्चन दिया है ससुरा, सब देखिएगा, ये सब हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं अगला सवाल, अगले दिन।